हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित गुप्ता आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अंकित कॉन्सेप्ट 2.0 पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट्री के द्वारा कुछ समझाने वाला हूं, कुछ आप लोगों को दिखाऊंगा, ब्रह्मांड की थोड़ा यात्रा कराऊंगा, हमारे सौरमंडल की यात्रा कराऊंगा। हम एक ग्रह पर आप लोगों को लेके जाएंगे, बाकायदे हर एक चीज़ समझाऊंगा। दोस्तों, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हमारा सौरमंडल है और मैं आप लोगों को कुछ आज कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा, जैसे पूर्णिमा क्या होता है, अमावस्या क्या होता है और हमारी पृथ्वी किस पर टिकी हुई है। आप लोगों को जहन में कभी न कभी सवाल आया होगा कि हमारी पृथ्वी किस पर टिकी हुई है। ऐसे ही कुछ अमेजिंग फैक्ट के बारे में आप लोगों को जानकारी हम देंगे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, ये है हमारी मंदाकिनी, ये हमारी आकाश गंगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारी आकाश गंगा है, जिसे गैलेक्सी भी कहते हैं। जिस आकाश गंगा में, जिस गैलेक्सी में हमारा सूर्य रहता है, उसे हम मंदाकिनी कहते हैं। दोस्तों, एक मंदाकिनी के अंदर, एक आकाश गंगा के अंदर 20,000 करोड़ तारे दोस्तों होते हैं। 20,000 करोड़। आप लोग दोस्तों अनुमान लगाइए, जो आप लोगों को बिंदी बिंदी जो ये दिख रहा है, ये सब सूर्य के ही समान है, सूर्य के ही समान तारे हैं, सूर्य के ही समान अपना सौरमंडल होंगे इनके, और अपने इनके पास अपने अपने ग्रह होंगे दोस्तों। तो आप लोग एज्यूम करिए कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है। दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं पृथ्वी हमारी कितनी बड़ी है, जिस पर हम लोग रहते हैं। पृथ्वी हमारी कितनी बड़ी है, हम इसी की यात्रा करने में हमें कितना समय लग जाएगा, इसी की यात्रा करने में कितना समय लग जाएगा, कितनी बड़ी हमारी पृथ्वी है, इसी की यात्रा करने में कितना समय लग जाएगा। दोस्तों, आप लोग एज्यूम करिए पृथ्वी की ही तरह हमारे सौरमंडल में 7 ग्रह हैं, उसके बाद एक सूर्य नहीं है। इसी तरह जो आप लोगों को स्क्रीन पर बिंदी बिंदी दिख रहे हैं, ये जो आप लोगों को बिंदी बिंदी दिख रहे हैं, राउंड राउंड शेप में जो बिंदी बिंदी दिख रहे हैं, ये सब सूर्य के ही समान हैं और उनके पास अपना सौरमंडल होगा, अपना एक ग्रह का मतलब सौर परिवार होगा और उनके पास भी अपने अपने ग्रह होंगे। तो दोस्तों, आप लोग एज्यूम करिए, और ये एक गैलेक्सी है दोस्तों। एक गैलेक्सी में, एक आकाश गंगा में 20,000 करोड़ तारे होते हैं दोस्तों। 20,000 करोड़। आप लोग अंदाज़ा लगाइए कितना ज़्यादा संख्या में एक गैलेक्सी में कितने तारे होते हैं। 20,000 करोड़ तारे होते हैं। तो दोस्तों सोचिए, एक गैलेक्सी में इतने तारे हैं, इतने सौर परिवार हैं। तो और दोस्तों बता दूं आप लोगों को, हमारे ब्रह्मांड में लगभग 10,000 करोड़ गैलेक्सियाँ पाई जाती हैं। 10,000 करोड़ गैलेक्सी हैं लगभग, बता रहा हूँ आप लोगों को। पूरे ब्रह्मांड में 10,000 करोड़ गैलेक्सी पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम जिस आकाश गंगा में रहते हैं उसका नाम मंदाकिनी है, जिसमें हमारा सूर्य है। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं, आप लोगों को एक एक ग्रह की यात्रा कराऊंगा, एक एक ग्रह की आप लोगों को यात्रा कराने चल रहा हूँ। ये हमारा सौरमंडल आ गया दोस्तों। ये जो आप लोगों को राउंड शेप में बिंदी बिंदी दिख रहे हैं, राउंड शेप में, ये क्षुद्र ग्रह पट्टी है जो मंगल और बृहस्पति के बीच पाई जाती है। ये क्षुद्र ग्रह पट्टी होती है जो पिंडों से बने होते हैं। ये क्या होते हैं दोस्तों, ये जब हमारे ग्रहों का निर्माण हो रहा था, तब उनके अवशेष, तो उनके बचे हुए अवशेष हैं दोस्तों। ये उनके बचे हुए अवशेष हैं जो ब्रह्मांड में, जो हमारे सौरमंडल में मंगल और बृहस्पति के बीच चारों हमारे सूर्य का भी चक्कर लगा रहे हैं। ये दोस्तों, ये एक ग्रहों के अवशेष हैं। तो चलिए हम चलते हैं, आप लोगों को एक एक ग्रह पर लेके चलते हैं। पहले हमारे अपने सूर्य के पास चलते हैं। ये हमारा सूर्य है दोस्तों। सूर्य भी एक तारा है। तारा किसे कहते हैं दोस्तों, कुछ आकाशीय पिंड ऐसे होते हैं
जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है और स्वयं की ऊष्मा होती है, और वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। और ये दोस्तों अपने आसपास के ग्रहों को प्रकाशित करते हैं। और इनकी एक विशेषता होती है दोस्तों कि ये गैस से बने होते हैं, गर्म गैसों से बने होते हैं। जैसे कि हमारा सूर्य जो है हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बना हुआ है। तो दोस्तों तारे ये होते हैं, तारे टिमटिमाते क्यों हैं दोस्तों? आप लोग कभी न कभी आसमान में देखे होंगे तारे टिमटिमाते क्यों हैं? तो दोस्तों तारे इसलिए टिमटिमाते हैं क्योंकि तारों की लाइट जब निकलती है, तारों का प्रकाश जब निकलता है तो हमारे पृथ्वी के वायुमंडल से टकराने के कारण वो विचलित हो जाता है। हमारे पृथ्वी के वायुमंडल से टकराने के कारण विचलित हो जाता है, जो हमारी आंखों पर पड़ता है तो हमें टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। दोस्तों यही कारण है कि हमें तारे जो है टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं कभी कभी। सभी तारे नहीं टिमटिमाते, लेकिन कुछ तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। कुछ तारे तो बिना टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते रहते हैं। तो दोस्तों अब आप लोगों को हम ले चलते हैं दोस्तों, और आप लोगों को सूर्य की एक विशेषता बता दूं। सूर्य अगर ना होता तो हमारी पृथ्वी पर जीवन असंभव होता। अगर दोस्तों सूर्य ना हो तो हमारे पृथ्वी पर या इवन जितने भी ग्रह हैं उन सब पर दोस्तों बर्फ के पहाड़ जम जाएंगे। सूर्य अगर ना होता तो जीवन असंभव है दोस्तों, जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते हम अगर सूर्य ना होता तो आप लोग जान रहे हैं कि सूर्य की कितना योगदान है हमारे जीवन में। दोस्तों अगर एक दिन सूर्य अपना रोशनी देना बंद कर दे तो दोस्तों एक ही दिन में हमारे प्रत्येक ग्रह पर जो है जीवन संभव नहीं हो पाएगा, जितने भी ग्रह हैं उतने भी। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आपको ले चलते हैं सूर्य के सबसे नज़दीक के ग्रह मरकरी पर, जिसे बुध कहते हैं। दोस्तों ये बुध है, ये बुध ग्रह है। ये दोस्तों सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है, सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। दोस्तों यहाँ पर जीवन असंभव है। आप लोग देख रहे हैं कितनी गर्मी यहाँ पड़ती होगी दोस्तों। अगर यहाँ पे हमारा पृथ्वी होता दोस्तों आज वहाँ पे जीवन असंभव होता। दोस्तों जान रहे हैं आप लोग कि यहाँ पे जीवन असंभव, क्योंकि इतनी गर्मी यहाँ पड़ती होगी दोस्तों। कोई भी जाएगा तुरंत जल जाएगा दोस्तों, भस्म हो जाएगा वो। आग का गोला है दोस्तों हमारा सूर्य। चलिए आगे चलते हैं। और वीनस शुक्र ग्रह, ये है हमारा शुक्र ग्रह, जिसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि ये पृथ्वी के समान आकृति और आकार का है। पृथ्वी के समान आकृति और आकार का है, इसलिए इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। और दोस्तों ये हमारे सूर्य से दूसरे नंबर पर ग्रह है। और हम आगे चलते हैं अपने अर्थ पृथ्वी पर। ये हमारी पृथ्वी है दोस्तों, जिसके चारों ओर सैटेलाइट घूम रहे हैं। बहुत सारे सैटेलाइट भेजे गए हैं यहाँ पर। और ये हमारा मून है दोस्तों। आप लोग जान रहे हैं कि सौरमंडल में एक ही मात्र ऐसा ग्रह है, पूरे ब्रह्मांड में कह सकते हैं हम, कि अभी तक हम लोगों की जानकारी में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव होना पाया गया है दोस्तों। आप लोग जानते हैं। और दोस्तों आप लोग कभी न कभी सोचे होंगे पृथ्वी हमारी गिरती क्यों नहीं है, ऐसे लटकी हुई है हमारे ब्रह्मांड में, ऐसे लटकी हुई है, ये किसी चीज़ पर टिकी भी नहीं हुई है, तो कैसे क्यों गिरती नहीं है ये? तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा जो सूर्य है, ये सूर्य का दोस्तों खिंचाव बल इतना ज़्यादा होता है कि अपने सौर परिवार को, अपने सौरमंडल को बांधे रखता है। इसका आकर्षण बल इतना ज़्यादा होता है, सूर्य का आकर्षण बल इतना ज़्यादा है कि सौर परिवार को पूरे बांधे रखता है, कहीं जाने नहीं देता है दोस्तों। नहीं अगर सूर्य ना होता तो आप आपस में एक ग्रह आपस में टकरा जाते और कुछ जो है दुर्घटना भी हो जाती दोस्तों। इसीलिए आपस में नहीं टकराते हैं, आपस में एक दूसरे से नहीं टकराते हैं, क्योंकि सूर्य जो है इसको बांधे रखता है। इसी कारण ये अपने कक्षा में, अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं।
और दोस्तों आप लोगों ने कभी न कभी दिमाग में आया होगा कि हम पृथ्वी पर तो हैं, तो ये जो पृथ्वी पर जल है दोस्तों, जल क्यों नहीं गिरता है? जो हमारे महासागर हैं, समुद्र हैं, नदी हैं, इन सब का जल क्यों नहीं गिरता है? आप लोगों के दिमाग में कभी न कभी आया होगा ये सवाल। हम क्यों नहीं गिरते? हमारी बिल्डिंग्स इतनी बड़े बड़े बिल्डिंग है दोस्तों, अमेरिका में या स्विट्ज़रलैंड में, इवन हमारे भारत में भी कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। तो दोस्तों ये गिरते क्यों नहीं हैं? हम कोई नीचे रह रहा है, कोई ऊपर रह रहा है, कोई दाएं रह रहा है, कोई बाएं रह रहा है, तो ये गिरते क्यों नहीं है? दोस्तों मैं बता दूं आप लोगों को, ये इसलिए नहीं गिरते हैं क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज़्यादा है, ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा है कि ये हमें पृथ्वी से अलग होने नहीं देता है दोस्तों, हमें पृथ्वी से बांधे रखता है। कोई भी चीज़ हम दोस्तों ऊपर फेंकते हैं तो जो वैसे नीचे उसको दोस्तों, हम कोई भी चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो नीचे गिर जाता है दोस्तों। तो इसी कारण से दोस्तों हमें अपना पृथ्वी जो है अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हमें अपने पृथ्वी से लगाए रखता है, हमें पृथ्वी से दूर नहीं जाने देता है, कोई भी चीज़ गिरती नहीं है इसी कारण से। आशा करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले ग्रह पर, इसका नाम है मंगल। दोस्तों मंगल एक लाल ग्रह जिसे कहते हैं दोस्तों मंगल पर जीवन बसाने का सोचा जा रहा है। जैसा कि कई सारे सैटेलाइट यहाँ पर भेजे जा चुके हैं, कई सारे फ़ोटोज इस पर लैंड कराया गया है जो है सैटेलाइट, और इसके फ़ोटो भी कई लिए गए हैं दोस्तों इसकी लैंड की। तो दोस्तों इलॉन मस्क एंड और बहुत सारे साइंटिस्ट हमारे जो है इस पर जीवन बसाने के लिए सोच रहे हैं। इलॉन मस्क का तो सपना ही है कि मंगल पर जीवन बसाने का। दोस्तों ऐसा क्यों सोच रहे हैं? दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हमारे डायनासोर का अंत हो गया पृथ्वी से, एक हमारा उल्का पिंड आके टकरा गया हमारी पृथ्वी से, हमारे डायनासोरों का अंत हो गया। दोस्तों वैसे कभी हमारी पृथ्वी पर कोई दुर्घटना ना हो, इसी कारण से सोचा जा रहा है कि हम किसी अन्य ग्रह पर भी अपना ठिकाना खोज लें, कि अगर कभी ऐसा एक समय आ जाए कि पृथ्वी पर जीवन असंभव हो, या पृथ्वी पर इतना, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कोरोना महामारी इतना तेज़ी से फैली हुई है दोस्तों, पूरे विश्व में, पूरे पृथ्वी पर दोस्तों फैली हुई है। कितने लोग संक्रमित हुए, कितने लोगों की डेथ हो गई। तो दोस्तों एक भीषण इसी तरह इससे भी ज़्यादा कोई भीषण महामारी हमारे पृथ्वी पर आ जाए तो हम लोग यहाँ से पलायन होकर यहाँ से हट करके किसी और ग्रह पर भी जाने का प्लान कर रहे हैं दोस्तों, कि भविष्य में कोई ऐसी भीषण महामारी आ जाए कि पृथ्वी पर जीवन रहना ही मुश्किल हो जाए। तो दोस्तों इसीलिए सोचा जा रहा है कि कोई अन्य ग्रह पर जीवन देखा जाए। यही सब सोचते हुए हमारे साइंटिस्ट जो है अन्य ग्रह पर जीवन के बारे में सोच रहे हैं दोस्तों। उसमें से एक मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह पर जीवन के बारे में सोचा जा रहा है दोस्तों। चलते हैं हम, ये सब जो आप लोगों को इसके अगल बगल दिख रहे हैं ये सब इनके उपग्रह हैं। चलिए चलते हैं अगले अपने ग्रह पर हम, जुपिटर बृहस्पति, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, इसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं दोस्तों। बृहस्पति, शनि और यूरेनस, इन तीनों के ओर चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। और दोस्तों ये दिखाई नहीं दे रहा है इसमें आपको चित्र में, फिगर में, स्क्रीन पर, लेकिन रियल में पाए जाते हैं दोस्तों। चलिए अन्य ग्रह पर चलते हैं, सैटर्न पर चलते हैं हम लोग। शनि ग्रह के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं दोस्तों। शनि ग्रह के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर। ये छल्ले क्या होते हैं दोस्तों? छोटे छोटे पिंडों से बने होते हैं, ये छोटे छोटे पिंडों से बने होते हैं जो ग्रह के चारों ओर रहते हैं। चलिए अन्य ग्रह पर चलते हैं। यूरेनस, इसके भी चारों ओर दोस्तों छल्ले पाए जाते हैं। इसे कहते हैं अरुण ग्रह, यूरेनस। इसके भी चारों ओर छल्ले, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसके भी चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं।
ये चलते हैं नेपच्यून, जो कि हमारे सौरमंडल का सबसे आखिरी ग्रह है। सौरमंडल का सबसे आखिरी ग्रह नेपच्यून है दोस्तों। इसके जो बगल में ये सब इसके जो है उपग्रह हैं, लैरिसा और प्रोटियस, ये सब इसके उपग्रह हैं दोस्तों। आप लोग अच्छा महसूस कर रहे होंगे दोस्तों, हमारी आशा है। ट्रिटॉन, ये सब इसके उपग्रह हैं। चलिए हम चलते हैं प्लूटो ग्रह पर, जो कि अब हमारे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। क्यों हटा दिया गया दोस्तों? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ग्रह जो है अपने कक्षा में अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं। अगर अपने ऑर्बिट में चक्कर ना लगाएं तो ये आपस में टकरा भी सकते हैं। अन्य के जो 8 ग्रह हैं हमारे आपस में टकरा सकते हैं, लेकिन नहीं टकराते हैं, अपने कक्षा में चक्कर लगाते हैं। लेकिन प्लूटो ऐसा ग्रह था जो कि अपने कक्षा को भूल करके दूसरे कक्षा में प्रवेश कर जाता था, दूसरे ऑर्बिट में प्रवेश कर जाता था। इसलिए इसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। इसकी प्रकृति जो है दोस्तों कुछ मतलब ग्रह की प्रकृति से कुछ इसकी अलग थी। ये किसी दूसरे ऑर्बिट में घुस जाता था अपने ऑर्बिट को छोड़ करके। इसीलिए दोस्तों इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन 2006 में बैठक हुई। इसे 2003 UB313 एक ग्रह का नाम है, सीरस और प्लूटो, इन 3 ग्रहों को 2006 में जो है मतलब ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। इन ग्रहों को बौने ग्रह भी कहा गया है। इन ग्रहों को बौने ग्रह की संज्ञा दी गई है। ठीक है दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब मैं आप लोगों को अमावस्या पूर्णिमा के बारे में कुछ समझाने जा रहा हूँ। अमावस्या पूर्णिमा क्या होता है? जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारा चंद्रमा। देखिए दोस्तों, आपको पूर्णिमा पहले समझा देता हूँ मैं। पूर्णिमा उस अवस्था को कहते हैं जब हमारी पृथ्वी, सूर्य दोस्तों इधर हो गया, सूर्य नहीं दिख रहा है। सूर्य और चंद्रमा अभी आपको हम दिखा रहे हैं दोस्तों, सूर्य नहीं दिख पाएगा क्योंकि सूर्य नहीं दिख पाएगा क्योंकि दोस्तों स्क्रीन छोटा है, सूर्य नहीं दिख पाएगा। आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए सूर्य इधर है दोस्तों। जब चंद्रमा जो है जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य एक लेवल में होते हैं, एक सीध में नहीं होते हैं लेकिन एक लेवल में होते हैं, तो चंद्रमा पर पड़ने वाला प्रकाश जो है हमारी पृथ्वी से पूर्ण रूप से दिखाई देता है। चंद्रमा पर पूरा प्रकाश पड़ता है जब गोलाकार में होता है, तो हमें पृथ्वी से पूर्ण चंद्रमा दिखाई देता है। लेकिन एक समय में हर एक स्थान से पूर्ण चंद्रमा नहीं दिखाई देगा। एक समय में कुछ स्थानों, कुछ क्षेत्रफल से ही हमें पूर्ण चंद्रमा दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, तो ये पूर्णिमा होती है। पूर्णिमा किसे कहते हैं? जब चंद्रमा पूर्ण रूप से निकलता है। ये एक महीने में एक बार आप पूर्णिमा को देख सकते हैं। 15 दिन बाद आप इसे नहीं देख पाएंगे क्योंकि अमावस्या आ जाता है उसके बाद। तो आप लोगों को हम अमावस्या के बारे में समझाने जा रहे हैं। अमावस्या किसे कहते हैं? देखिए दोस्तों, देखिए चंद्रमा घटता बढ़ता क्यों है, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। चूँकि आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी जो है 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, आप लोग जानते हैं। तो दोस्तों जैसे और चंद्रमा भी अपने अक्ष पर घूम रहा है। जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है वैसे वैसे देखिए दोस्तों, आप चंद्रमा पर फोकस करिए। जैसे जैसे हमारी पृथ्वी घूम रही है वैसे वैसे इसका आकार जो है छोटा होता चला जा रहा है। देखिए जहाँ पे प्रकाश पड़ रहा है, देख लीजिए दोस्तों, आप लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आकार, इसीलिए इसका आकार हमें छोटा दिखाई देता है। और दोस्तों एक ऐसा समय आता है, इस अवस्था को हम कहते हैं अमावस्या। जब चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तो सूर्य से निकलने वाला प्रकाश जो है चंद्रमा के उस भाग पर पड़ता है जिस भाग को हम पृथ्वी से नहीं देख पाते हैं। पृथ्वी से उस भाग को देखते हैं जिस भाग में अंधेरा होता है।